हेलो लियोस, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। अक्टूबर 2024 आपका कैसा रहेगा। ये अक्टूबर के महीने की जनरल रीडिंग है और इसमें हम एस्ट्रोलॉजी से पहले चेक करेंगे कि प्लैनेट की पोजीशन, ग्रह आपके लिए क्या बोल रही हैं। फिर मैं आपको टैरो कार्ड से बताऊंगी कि टैरो कार्ड से आपके लिए एनर्जीज क्या निकल रही हैं। देखिए, टैरो कार्ड्स एनर्जीज को बताते हैं कि इंसान की सोच क्या चल रही है, वो किस एनर्जीज में वाइब्रेट कर रहा है, वो करेगा क्या। प्लैनेट की पोजीशंस बता रही है कि कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल रहेगा और आपके लिए अच्छी चीज़ें क्या आएंगी या कहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है, वो चीज़ें होंगी। और यहाँ पे मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि अक्टूबर के महीने में लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी, वो भी मैं बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि, सबसे पहले प्लैनेट की पोजीशन से देख लेते हैं कि कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है, कौन सा प्लैनेट और कौन सा ज़ोडिएक साइन आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है, वो देख लेते हैं। लियो सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। लियो सिंह राशि वालों के लिए प्लैनेट की पोजीशन से अक्टूबर का महीना 2024 का कैसा रहेगा, देखते हैं। आपके लिए सेकंड हाउस आया। सेकंड हाउस जो होता है वो धन कुटुंब वाणी का होता है आपका, यानी कि फैमिली के ऊपर थोड़ा मुझे ज्यादा फोकस रहता है, वो दिख रहा है। लियो प्लैनेट आपके लिए एक्टिवेट हो रहा है जुपिटर, गुरु ग्रह, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए बेनिफिशियल प्लैनेट है ये। और किस्मत का भी कार्ड होता है ये कि, और हम देख लेते हैं आपके लिए ज़ोडिएक साइन कौन सा एक्टिवेट हो रहा है। एक्वेरियस, कुंभ राशि। देखिए, मैं लियोस ये भी ले लेती हूँ टैरो कार्ड से भी, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। टैरो कार्ड से मैं 3 कार्ड दूंगी लियो सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर 2024 में एनर्जीज क्या रहेंगी। अगर आपको ये एस्ट्रोलॉजी वाला नहीं देखना ना, तो मेरे को ये 5 या 6 मिनट का होगा ये वाला वीडियो एस्ट्रोलॉजी का। आप 5-6 मिनट के बाद का वो देख लेना, टैरो कार्ड वाला, अगर वो देखना है। वैसे ये मैच हो जाएगी लियोस ऐसी रीडिंग, क्योंकि ये आपके लगन के हिसाब से हम नहीं देख रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया, काफी अच्छा कार्ड आया आपके लिए। वाओ टैरो कार्ड्स तो काफी अच्छे आए हैं आपके लिए। ये कार्ड भी अच्छे आए हैं, जुपिटर का कार्ड आया आपके लिए अक्टूबर के महीने में। ग्रेट, पैसा आपके पास मुझे काफी आता हुआ दिख रहा है सिंह राशि अक्टूबर के महीने में। और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आपकी लाइफ में काफी आती हुई दिख रही है। हेल्थ भी अच्छी रहती हुई दिख रही है, अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे। लियो सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या रहेगी अक्टूबर 2024 में। ट्रस्ट, ये भी अच्छा है। अक्टूबर का महीना सिंह राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से तो अच्छा जाता वो दिख रहा है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं सिंह राशि, अगर आप लगन के हिसाब से देख रहे हो और दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स जो बता रहे हैं लगन के हिसाब से या राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के, वो डिफरेंट तरीके से होंगी, क्योंकि वहां पे एक चार्ट बना होता है, प्लैनेट्स का अलग होता है कि गुरु कहाँ बैठा है, राहु केतु कहाँ पे बैठे हैं, शनि कहाँ पे बैठा है, वो अलग तरीके से रीडिंग हो जाएगी। ये मैंने डिफरेंट तरीके से बनाई है और ये मेरे हिसाब से ज्यादा एक्यूरेट इसलिए होगी आपके साथ। बाकी आप लोग मुझे बताना मैच हुई है कि नहीं, जब अक्टूबर आएगा और खत्म होने वाला होगा। ये इसलिए एक्यूरेट थोड़ी सी मुझे ज्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पे जो चीजें आपकी एनर्जी, जो ग्रह आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है, वो चीजें निकल के आई हैं। और जो दूसरा होता है ना कि हम पूरे चार्ट के हिसाब से देखते हैं, जैसे कि राहु केतु बुध मंगल सूर्य कहाँ बैठे हैं, वो डिफरेंट चीजें होती हैं। ये है कि एक्चुअल में जो जो चीजें आपके लिए अच्छी हैं या नहीं अच्छी हैं, वो ही वाले कार्ड्स निकल रहे हैं, इसलिए मैंने इस तरीके से बनाई है। देखिए, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए आया जुपिटर, गुरु ग्रह। सेकंड हाउस आपके लिए धन कुटुंब पानी का एक्वेरियस राशि आई है। तो ये सारे कार्ड्स मुझे बोल रहे थे कि फ्रीडम से किसी लेवल पे मुझे आती हुई दिख रही है सिंह राशि आपकी लाइफ में। और सेकंड हाउस जो कि आपके लिए धन कुटुंब वाणी का है, तो यहाँ पे ये कार्ड सिंपली यही बोल रहा है, आप अपने पैसों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर और अपनी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हुए ज्यादा दिख रहे हो। यानी कि फैमिली के ऊपर हो सकता है आप खर्चा कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि कोई घर से रिलेटेड कुछ चीजें हो रही हैं सिंह राशि आपकी। अब सबके लिए घर से रिलेटेड चीजें अलग अलग रहेंगी। हो सकता है आपका कोई घर चेंज कर रहे हो, रेनोवेट कर रहे हो। अब रेनोवेट छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी चीज हो सकती है। हो सकता है आप कोई घर नया खरीद रहे हो, पुराना घर बेच रहे हो, तो कुछ अच्छी चीजें घर से रिलेटेड होंगी, या आपके घर में कोई अच्छी चीज हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, वो भी चीजें हैं। फैमिली के ऊपर फोकस आपका ज्यादा रहेगा। पैसा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, और देखिए पैसा ज्यादा मुझे दिख रहा है धन कुटुंब वाणी, ये सारा कुछ है, लैंग्वेज को भी डिनोट करता है ये कार्ड।
तो पैसे से रिलेटेड हो सकता है, आप घर से रिलेटेड कोई चीज़ खरीद रहे हो, जैसे होता है ना, कार खरीद ली, लैपटॉप खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया। घर के लिए कोई परचेज़ छोटी-मोटी भी हो सकती है, किसी के लिए बड़ी भी हो सकती है। और वैसे भी अक्टूबर आ रहा है, अक्टूबर में दिवाली भी आ रही है, तो ये कार्ड उस हिसाब से देखें तो घर में डेफ़िनेटली आपका कोई खर्चा होगा और कुछ मांगलिक कार्य भी होगा, अच्छी चीज़ें भी होंगी आपकी लाइफ़ में। ये दिवाली आ गई है तो मेरे को याद आया तो मैंने बोला, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें होंगी और आप अपनी भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करोगे सिंह राशि, यानी कि लैंग्वेज के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। और अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो अपनी लैंग्वेज के कारण आप उसका फ़ायदा उठाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी-सी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप गुस्सा करते हो, तो आप कोशिश करोगे अपनी लैंग्वेज को थोड़ा-सा सुधारने की। तो धन कुटुंब वाणी का कार्ड है, तो ये कार्ड पॉज़िटिव आया और क्योंकि साथ में देखिए जुपिटर आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, तो जुपिटर यही बोलता है कि किस्मत आपका साथ देगी। आप कुछ मुझे पढ़ते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ें सीखते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप कोई अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे। अब नॉलेज सबके लिए अलग-अलग रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस रहेगा। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो ऑनलाइन ही हो सकता है, आप कोई चीज़ सीख रहे हो, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हो, क्रिएटिविटी के साथ कुछ कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा, लक आपको फ़ेवर करेगा। देखिए लक फ़ेवर करेगा इसका मतलब ये नहीं है चैलेंजेस नहीं रहेंगे, पर इश्यूज़ नहीं रहेंगे। चैलेंजेस रहेंगे, लाइफ है, बिना चैलेंजेस के तो कुछ होता ही नहीं है। चैलेंजेस रहेंगे लेकिन जब किस्मत साथ देती है, तो चैलेंजेस हम बड़ी आसानी से उसको पार कर लेते हैं। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। हो सकता है आप कोई धार्मिक जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, कहीं विज़िट कर रहे हो, कहीं जाने की प्लानिंग हो रही है और कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। किसी गुरु से आपको कोई नॉलेज मिल सकती है या आपकी अंतरात्मा ही आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस दे रही है, सिंह राशि। और सेकंड हाउस मुझे यही दिख रहा है कि घर परिवार के ऊपर आप खर्चा करते हुए दिख रहे हो। अब किसी के लिए छोटा खर्चा, किसी के लिए बड़ा खर्चा, यानी कि खुशी वाली चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। एक्वेरियस का कार्ड आपके लिए आया है, तो आप देखिए एक फ्रीडम आती हुई मुझे दिख रही है सिंह राशि। फ्रीडम किसी भी तरीके से हो सकती है। अगर आप करियर से रिलेटेड देख रहे हो, तो हो सकता है आप अपने करियर में ही कुछ टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कुछ कर रहे हो, आपके दिमाग में अलग-अलग आइडियाज़ आ रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हो। वहाँ पे किस्मत आपका साथ दे रही है, ग्रोथ और प्रोग्रेस ही रहेगी। एंड एक रिबेलियस सी एनर्जीज आपकी मुझे रहती हुई हुई दिख रही है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर पहले बंधा-बंधा सा फ़ील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आप पता नहीं ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे या होगा कि नहीं होगा। तो अगर किसी चीज़ में आप बंधा-बंधा फ़ील कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी या आप अपने आप को रोक रहे थे या सोसाइटी, फैमिली के कारण आपको रुकना पड़ रहा था, तो एक रिबेलियस एनर्जीज रहेंगी। जैसे आपको लग रहा है कि आप ना किसी की नहीं सुनोगे। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करोगे। आप आउट ऑफ द वे जाके भी अगर अगर आपको कोई चीज़ करनी पड़ी ना, तो आप वो भी मुझे करते हुए दिख रहे हो। इसीलिए एक फ्रीडम मुझे आती हुई दिख रही है, एक आज़ादी-सी किसी लेवल पे आपको आती हुई दिख रही है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है आज़ादी के लिए, आपके लिए एक्टिवेशन यही दिख रही है मुझे। हो सकता है करियर को लेकर एक फ्रीडम आ रही है, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, उसी से रिलेटेड एक आज़ादी, एक फ्रीडम आ रही है और आपको लग रहा है, अगर आपको किसी ने रोक-टोक की, तो आप किसी की सुनने वाले ही नहीं हो। आप आउट ऑफ द वे जाके भी अगर कुछ करना पड़ा, तो वो भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें आपके लिए रहेंगी, तो ज़्यादा आपका जो फ़ोकस रहेगा प्लैनेट के हिसाब से, आपका अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। फैमिली के ऊपर खर्चा कर हो सकता है करना पड़ रहा है अच्छी सेंस में, या अपने घर पे खर्चा कर रहे हो, रेनोवेशन हो रही है, कोई चीज़ खरीद रहे हो। अगर घर से रिलेटेड देख रहे हो तो लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहेंगी। अगर बेचना है, खरीदना है, ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा आपके लिए। और फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी रहेगी और बहुत समझदारी से भी चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो आप सिंह राशि। ये सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिट ही आए हैं, आपके कार्ड कोई नेगेटिव नहीं आया, ये चीज़ें हैं। और एक्वेरियस देखिए थोड़ा-सा जो होती है ना, ये शनि होता है प्लैनेट, तो शनि के हिसाब से अगर हम देखें एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, तो हो सकता है छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे। हो सकता है आप कोई काम करो तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ी-सी इश्यूज़ आ रहे हैं, चैलेंजेस रह रहे हैं। लेकिन क्योंकि जुपिटर है तो किस्मत आपका साथ देती हुई दिख रही है। चैलेंजेस रहेंगे लेकिन वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी, आपकी फ़ेवर में ही जाएँगी, ये चीज़ें रहेंगी।
और एस्ट्रोलॉजी से अगर ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजी, अगर हम टैरो कार्ड से देखें तो देखिए सारे पॉजिटिव कार्ड है, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया। वर्ल्ड का कार्ड है, फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती हुई दिख रही है सिंह राशि। फॉरेन का मतलब हो सकता है, पहली चीज तो कुछ लोगों के लिए 1 से 10 अक्टूबर के बीच में हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, या फिर फॉरेन ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है, या फॉरेन के लोगों से आपकी बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रहा है। अब कई बार होता है वैसे ही बातचीत चल रही है, आपके फ्रेंड हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उनसे बातचीत हो रही है, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है। और अगर आप करियर के हिसाब से देख रहे हो तो मुझे लग रहा है आउट ऑफ द कंट्री, फॉरेन से रिलेटेड आपकी सोशल सर्कल आप मुझे अपना बढ़ाते हुए दिख रहे हो, नेटवर्किंग आपकी बढ़ती हुई दिख रही है, फॉरेन के लोगों के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, अच्छी चीजें रहती हुई दिख रही हो। कोई लाइफ का एक फेज, कोई चैप्टर आपका काफी समय से एक ही चैप्टर चलता जा रहा था, एक ही पैटर्न चलता जा रहा था, तो एक पैटर्न, एक चैप्टर आपका क्लोज होगा और एक नया साइकिल, नया पैटर्न स्टार्ट होगा। यानी कि कोई चीज खत्म होगी और एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में मुझे होती हुई दिख रही है अक्टूबर की स्टार्टिंग में, जो अच्छी ही रहेगी। एक कॉन्फिडेंस रहेगा आप अपने ऊपर। मुझे देखिए सारे कार्ड यही बोल रहे हैं कि अक्टूबर के महीने में सिंह राशि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो। और अपने ऊपर फोकस करने का मतलब सेल्फ केयर हो गया, सेल्फ लव हो गया, जिम हो गया, जो चीजें आपको अच्छी लग रही है आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हो। और अगर आप ये एक चीज और बता दो, इस राशि को किसी भी हिसाब से देख लेना, चंद्र राशि से भी लगन से भी देख सकते हो, दोनों से देख लो। और अगर आपको चंद्र राशि लगन राशि नहीं पता तो जैसे आप देखते आ रहे हो शुरू से नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसको वैसे भी देख सकती हो। वर्ल्ड का कार्ड यही बोलता है कि एक अच्छा साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, पुराना पैटर्न खत्म होगा, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जो आपकी लाइफ में एक खुशी, हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस ही लाएगा। अब सबके लिए देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी, कि कोई नया चैप्टर चाहे करियर में स्टार्ट हो रहा है, किसी के लिए लव लाइफ रिलेशनशिप में स्टार्ट हो रहा है, किसी के लिए देखिए हेल्थ को लेकर अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे तो हेल्थ भी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। काम करियर को लेकर हो सकता है कोई नए सिरे से काम कर रहे हो, फॉरेन से रिलेटेड चीजें अच्छी हो रहती हुई दिख रही हैं। और अब्रॉड के लोगों से कम्युनिकेशन ज्यादा रहता हुआ दिख रहा है। लोग आपके साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। और ये दोनों कार्ड मनी, पैसे के हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पैसा सिंह राशि आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है अक्टूबर के मिड में भी और अक्टूबर के एंड में भी। मिड से लेकर एंड तक, मिड का मतलब हो गया 11 से 20 अक्टूबर, एंड एंड का मतलब हो गया 21 से 30 अक्टूबर के बीच में। तो ये कार्ड यही बोल रहे कि मनी, पैसा अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। करियर तो मुझे काफी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, आपका करियर से रिलेटेड एक फायदा, एक गेन आपको रहेगा। पीछे अगर कोई पेमेंट रुकी हुई थी सिंह राशि, किसी से लेनी थी, तो पेमेंट आपको वो मिल जाएगी। अगर आपको लोन लेना है तो लोन भी मिल जाएगा। एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप किसी लेवल पे महसूस करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसे लगेगा कि जो भी एक नए सिरे से आप अपनी लाइफ में चीज़ों को शुरू कर रहे हो, या कोई भी चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, या जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, अक्टूबर में आपको ऐसे लगेगा कि फाइनली आपकी लाइफ में चीज़ें अब स्टेबल हो रही हैं, चीज़ें में एक अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, एक सिक्योरिटी सी आप महसूस करते हुए दिख रहे हो। और कुछ सिंह राशि वाले अपने लिए सेविंग्स से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे। यानी कि जैसे होता है ना, बैंक में पैसा आपने जोड़ा, और जैसे इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई शेयर मार्केट का कुछ होगा जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वो चीजें हो सकता है रहें। बट एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी, और आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करोगे। अपने ऊपर मुझे खर्चा करते हुए दिख रहे हो। खर्चे करने का मतलब होता है कि जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो चीजें आप मुझे खरीदते हुए दिख रहे हो। आप अपना मन नहीं मारोगे कि हाँ भाई मैंने ये नहीं लेना, मुझे सेविंग करनी है, तो ऐसा नहीं रहेगा। आपका जो दिल करेगा वही करोगे। और एक इंडिपेंडेंट बहुत ज्यादा रहोगे सिंह राशि आप अक्टूबर में। इंडिपेंडेंट का होता है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही मुझे रहते हुए नहीं दिख रहे हो। और आप आपको ऐसा लगेगा कि जो भी आप करोगे ना आप खुद से कर सकते हो। चाहे करियर है, आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले हर काम कर सकते हो, और आप कर भी रहे हो। और पर्सनल लाइफ है तो भी आपको लगेगा कि आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, और ना आप निर्भर रह रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, इंडिपेंडेंट एनर्जीज रहेंगी, और डिपेंडेंट नहीं किसी के ऊपर होते हुए मुझे दिख रहे हो। सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फोकस रहेगा। मनी, पैसे से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। हेल्थ भी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है ट्रैवल भी स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है सिंह राशि वालों का। कुछ लोग हो सकता है फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, या प्लानिंग चल रही है। अगर वीजा वगैरह से रिलेटेड कुछ देख रहे हो
तो वीज़े से रिलेटेड भी चीज़ें अच्छी रहेंगी सिंह राशि आप लोगों की अक्टूबर के महीने भी। तो देखिए अक्टूबर का महीना मेरी रीडिंग के अकॉर्डिंग लियो सिंह राशि वालों का काफ़ी अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग तो मैंने नहीं बनाई है, लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग अलग से है मेरे चैनल पे, ये जनरल रीडिंग बना रही हूँ मैं। और करियर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिख रहा है। फैमिली के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा रहेगा। आप का माइंड जो ना बहुत प्रैक्टिकल रहेगा। आप हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कुछ फैसले नहीं लोगे आप। ट्रस्ट का कार्ड यही बोलते हैं कि आप जो भी करोगे, और ये कार्ड एक्चुअल में गाइडेंस आया है आपके लिए। गाइडेंस का मतलब होता है कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए ये कार्ड आपको ये गाइडेंस दे रहा है सिंह राशि कि आपकी लाइफ में जो भी अक्टूबर में चले उसको ट्रस्ट के साथ होने दें। यानी कि कई बार हम चीज़ों को रोकने की कोशिश करते हैं कि नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमारे हिसाब से होना चाहिए। तो कार्ड आपको बोल रहा है कि जैसी सिचुएशन चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, उसको रोकने की कोशिश ना करें। ट्रस्ट रखें खुद के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, परमात्मा के ऊपर और आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसके ऊपर, क्योंकि अच्छा ही होगा, अच्छा ही हो रहा है। ट्रस्ट के साथ आगे बढ़े, भरोसा रखें अपने ऊपर। अगर आपको थोड़ा बहुत किसी चीज़ के लिए मान लो डर लगे कि पता नहीं ये चीज़ आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, विश्वास रखें खुद के ऊपर। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डेफिनिटली करेंगे और उसको अचीव भी कर पाएँगे। और परमात्मा के ऊपर भी विश्वास रखें कि कोई आपको साथ, शक्ति, कोई ना कोई शक्ति ज़रूर आपका साथ देगी। कई बार होता है हम ट्रस्ट खो देते हैं कि हमसे तो ये हो ही नहीं हो पाएगा। अगर हम ट्रस्ट खो देते हैं ना तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलें, जो चीज़ें जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, किसी चीज़ को पकड़ के ना बैठें। ये सिचुएशंस मुझे दिख रही है। ओवरऑल अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है सिंह राशि। और लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग ये मैं बार-बार बोल रही हूँ मैंने नहीं बनाई है, वो अलग से होगी। ये मैंने एनर्जीज़ बताई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप अपने घर-परिवार के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो, आपका पैसे के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। खर्चा भी करोगे लेकिन अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्चा करोगे, जो आपकी ज़रूरत वाली चीज़ों के ऊपर खर्चा है। घर-परिवार से रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी, ट्रैवल मुझे आपका दिख रहा है, फ़ॉरेन के लोगों के साथ आपके कनेक्शन अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। और जो भी आप करोगे आप अपने ऊपर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे। आपको ऐसा लगेगा आप इंडिपेंडेंट हो और आप हर काम खुद से कर सकते हो, आपको किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है। और प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहोगे, अपने फ़ायदे के बारे में पहले सोचोगे, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एक फ़ायदे का गेन प्रॉफ़िट रहेगा ही रहेगा किसी भी लेवल पे। तो सिंह राशि ये है आप लोगों की अक्टूबर 2024 की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।